नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास के महत्वपूर्ण पलों और घटनाओं पर गहराई से चर्चा करते हैं। आज का हमारा विषय है फ्रांसीसी उपनिवेशों में गुलामी की समाप्ति। यह एक ऐसी घटना है जिसने न केवल फ्रांस बल्कि पूरे विश्व के समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला। गुलामी की शुरुआत 17वीं शताब्दी में जब यूरोप में उपनिवेशवाद अपने चरम पर था, तब फ्रांस ने कैरिबियन द्वीपों मार्टिनिक, ग्वाडेलूप और सैन डोमिंगो में उपनिवेश स्थापित किए। ये द्वीप तंबाकू, इंडिगो, चीनी और कॉफी जैसे मूल्यवान वस्त्रों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता थे। लेकिन इन दूर दराज के और अपरिचित स्थानों पर काम करने के लिए यूरोपीय लोगों की अनिच्छा ने प्लांटेशन में श्रम की कमी पैदा कर दी। इस समस्या को हल करने के लिए फ्रांस ने त्रिकोणीय दास व्यापार का सहारा लिया। फ्रांसीसी व्यापारी बोर्दो और नैंटेस जैसे बंदरगाहों से अफ्रीका की ओर रवाना होते थे। वहां वे स्थानीय प्रमुखों से गुलाम खरीदते थे। इन गुलामों को ब्रांड किया जाता था और बेड़ियों में जकड़कर अटलांटिक महासागर पार कर कैरिबियन ले जाया जाता था। इस यात्रा में लगभग 3 महीने लगते थे। वहां पहुंचने पर इन्हें प्लांटेशन मालिकों को बेच दिया जाता था। गुलामों की दुर्दशा। ये गुलाम अमानवीय परिस्थितियों में यात्रा करते थे। उन्हें छोटे छोटे स्थानों में ठूंस दिया जाता था, जहां न तो पर्याप्त खाना होता था और न ही स्वच्छता का ध्यान रखा जाता था। इन परिस्थितियों में कई गुलाम अपनी जान गंवा बैठते थे। जो जीवित बच जाते थे, उन्हें प्लांटेशन पर अत्यंत कठिन और कष्टदायक काम करना पड़ता था। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। गुलाम श्रम की इस अमानवीय प्रणाली ने यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी और इंडिगो की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव बनाया। बोर्दो और नैंटेस जैसे बंदरगाह शहरों की आर्थिक समृद्धि इस फलते फूलते दास व्यापार पर निर्भर थी। इसी व्यापार ने इन शहरों को यूरोप के सबसे समृद्ध बंदरगाहों में शामिल कर दिया। फ्रांस में गुलामी के विरोध की शुरुआत। 18वीं शताब्दी में जब फ्रांस में एनलाइटनमेंट यानी प्रबोधन काल अपने चरम पर था, तो वोल्टेयर, रूसो और मोंटेस्क्यू जैसे विचारकों ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों का प्रचार किया। इन विचारों ने समाज के विभिन्न वर्गों को प्रभावित किया और गुलामी के विरोध की शुरुआत हुई। लेकिन गुलामी के खिलाफ इस बढ़ते विरोध के बावजूद व्यापारियों और उद्योगपतियों की आय गुलामों पर निर्भर थी और इसलिए राष्ट्रीय सभा ने कोई कानून पारित नहीं किया। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राष्ट्रीय सभा ने इस मुद्दे पर लंबी बहसें की। मानव अधिकारों की घोषणा में यह सवाल उठा कि क्या इन अधिकारों को सभी फ्रांसीसी विषयों, जिनमें उपनिवेशों के गुलाम भी शामिल हैं, तक बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन व्यापारियों और प्लांटेशन मालिकों के विरोध के कारण कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अंततः 1794 में जैकोबिन शासन के तहत फ्रांसीसी संसद ने सभी फ्रांसीसी उपनिवेशों में गुलामी को समाप्त करने का कानून पारित किया। यह एक ऐतिहासिक कदम था जिसने फ्रांसीसी समाज में बड़े बदलाव की नींव रखी। लेकिन यह निर्णय लंबे समय तक टिक नहीं सका। 10 साल बाद 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने गुलामी को फिर से शुरू कर दिया। नेपोलियन के सत्ता में आने के बाद प्लांटेशन मालिकों ने अपनी आर्थिक रुचियों को देखते हुए गुलामों को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। उनके लिए स्वतंत्रता का मतलब था अपने आर्थिक लाभ के लिए अफ्रीकी गुलामों का उपयोग करना। अंततः 1848 में फ्रांस ने सभी उपनिवेशों में गुलामी को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। ये निर्णय द्वितीय फ्रांसीसी गणराज्य के तहत आया और यह फ्रांसीसी समाज के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस बार गुलामी की समाप्ति स्थायी थी और इसने फ्रांसीसी उपनिवेशों में एक नई शुरुआत की। दोस्तों, फ्रांसीसी उपनिवेशों में गुलामी की समाप्ति एक लंबी और संघर्षपूर्ण प्रक्रिया थी। यह न केवल कानूनों और क्रांतियों का परिणाम था, बल्कि उन अनगिनत लोगों के संघर्ष का भी नतीजा था जिन्होंने स्वतंत्रता और समानता के लिए अपनी आवाज उठाई। आज हमें इन सभी नायकों को याद करने और उनके योगदान को सम्मान देने की आवश्यकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप आगे किन विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।